अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर और इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स को डिस्कस करना चाहते हैं। इम्तिहानी नुक्ता नज़र से ये जो हमारे पास क्वेश्चन होगा या तो ये एमसीक्यूज यहाँ से आएगा या बच्चों यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। पहली चीज ये आती है कि व्हाट इज लिक्विड। लिक्विड जो होते हैं वो स्टेट ऑफ मैटर होंगे विच हैज डेफिनेट वॉल्यूम, जिसकी आमतौर पर एक डेफिनेट वॉल्यूम तो है बट नो डेफिनेट शेप। डेफिनेट वॉल्यूम से मुराद है कि अगर एक गिलास के अंदर कोई लिक्विड पड़ा हुआ है तो आप बता सकते हैं कि ये आधा लीटर है, 2 लीटर है, कितना है, तो डेफिनेट वॉल्यूम है। लेकिन बेटा नो डेफिनेट शेप, अगर गिलास में डालोगे तो उसकी शक्ल इख्तियार कर लेगा, अगर बेटा आप इसे किसी जग के अंदर डालोगे तो ये उसकी शक्ल इख्तियार कर लेगा। इट हैज नो डेफिनेट शेप, इसकी शक्ल कुछ नहीं होती। अब ये जो लिक्विड्स होते हैं दे हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन लिक्विड गैस एंड सॉलिड। लिक्विड की जो खसूसियात हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, वो गैस और सॉलिड के दरमियान में है। कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, लिक्विड जो होते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, या लिक्विड्स की जो डेंसिटीज होती हैं ये गैसेस से ज्यादा होंगी लेकिन सॉलिड से क्या होंगी, कम होंगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं तो लिक्विड्स की बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गैसेस से ज्यादा होंगी लेकिन सॉलिड से क्या होंगी, कम होंगी। अब हमारे पास पहली पहली जो प्रॉपर्टीज आती है इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है आपस में मिक्सअप हो जाना। अगर हमारे पास दो मिक्सिबल लिक्विड हैं, दो ऐसे लिक्विड हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पानी पड़ा हुआ है, अब दूसरे बीकर के अंदर हमने एथानोल लिया है। एथानोल एंड वाटर आर मिक्सिबल, ये एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। अगर आप इन दोनों को एक ही बर्तन के अंदर डालते हैं तो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएंगे। दैट प्रोसेस नोन एज ए डिफ्यूजन। आपस में मिक्सअप हो जाना, एक जैसा हो जाना, इस अमल को आपने डिफ्यूजन कहते हैं। होमोजेनाइज हो जाना, इस अमल को हमने डिफ्यूजन कहते हैं। ये जो लिक्विड होते हैं ये भी डिफ्यूजन शो करते हैं क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स हमेशा हरकत में रहते हैं लाइक गैसेस। लेकिन गैसेस होते हैं उनकी रेट ऑफ डिफ्यूजन लिक्विड से ज्यादा होती है। अब लिक्विड की एक अहम प्रॉपर्टीज है कि लिक्विड डज नॉट शो एफ्यूजन। लिक्विड डिफ्यूजन तो शो करते हैं लेकिन ये एफ्यूजन शो नहीं करते। एफ्यूजन क्या होता है? अगर हमारे पास एक गैस का या एक कोई सिलेंडर है या गैस का कोई बालून है जिसके अंदर आपने कोई गैस भरी हुई है, एक बालून है, अगर यहाँ पे एक छोटा सा होल हो जाता है, सुराख हो जाता है, या हमारे पास मोटरसाइकिल की ट्यूब है, गाड़ी की ट्यूब है, वहां पे एक हल्का सा सुराख हो जाता है तो गैस के सारे मॉलिक्यूल एक एक करके सुराख से बाहर चले जाएंगे। तो दैट प्रोसेस कॉल्ड एफ्यूजन। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है वो एफ्यूजन शो नहीं करते, वो ऐसे बाहर नहीं जाते। अब आप सोच रहे होंगे अगर हमारे पास एक गिलास है, फॉर एग्जाम्पल ये गिलास पड़ा हुआ है, ये यहाँ तक पानी में भरा हुआ है, यहाँ पे आप छोटा सा सुराख कर दें तो सारे लिक्विड के मॉलिक्यूल एक एक करके बाहर आ जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर इसका सुराख थोड़ा ऊपर किया जाएगा, जहाँ पे लिक्विड का लेवल नीचे है लेकिन सुराख ऊपर किया जाए, तो यहाँ से लिक्विड के मॉलिक्यूल उड़ के बाहर नहीं जा सकते। इट्स मीन कि दे डज नॉट शो द फ्यूजन। गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो सुराख है, वो चाहे आप जिधर मर्जी करते हैं गैस के मॉलिक्यूल एक एक करके बाहर चले जाएंगे। अब नेक्स्ट आता है कि स्पेसिस बिटवीन मॉलिक्यूल। तो सबसे ज्यादा जो स्पेस पाई जाती है वो बेटा गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाती है। गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से तकरीबन 10 की ताकत 5 जो है एक टाइम जो होते हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं। यानी उनके अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो तकरीबन 300 टाइम्स जो एक दूसरे से दूर पाए जाते हैं। लेकिन जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान में ये जो फासला होता है वो बहुत कम होता है। 10⁵ नहीं बेटा, तकरीबन 300 टाइम्स गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से तकरीबन 300 टाइम्स, यानी एक गैस का मॉलिक्यूल यहाँ पे है, दूसरा मॉलिक्यूल इससे तकरीबन 300 गुना दूर पाया जाएगा। तो इनके दरमियान में खाली जगह बहुत ज्यादा पाई जाती है। दे हैव ए लार्ज एम्प्टी स्पेसेस अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स। लेकिन लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके अंदर एम्प्टी स्पेसेस गैस के मॉलिक्यूल्स की निस्बत से कम पाई जाती हैं। और जो सॉलिड होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो एम्प्टी स्पेसेस होते हैं वो बहुत कम है। अब हमारे पास कंप्रेशन आ जाता है। नेक्स्ट इसका जो है कंप्रेशन का मतलब है किसी चीज के ऊपर प्रेशर डालना और उसका दब जाना। ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बहुत ज्यादा कंप्रेशन शो करते हैं। मतलब अगर आप इसके ऊपर प्रेशर डालते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल बेटा दब जाते हैं। वजह क्या है? क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 10⁵
गैस के मालिक्यूल्स के अंदर 10 की ताकत 5 गुना ज्यादा ये खसूसियत पाई जाती है कि वो कंप्रेस हो जाते हैं, मतलब 10 की ताकत 5 गुना ज्यादा वो कंप्रेस हो जाएंगे। एक गैस को आपने बहुत बड़े वॉल्यूम में लिया, अगर आप उसको दबाते हैं तो वो जल्दी दब जाएंगे। तो गैसेज होती हैं वो लिक्विड की निस्बत से 10 की ताकत 5 टाइम जो होगा वो ज्यादा दब जाएंगी, मतलब उनका वॉल्यूम कम हो जाएगा। इसकी एग्जांपल यूं लीजिए कि 10 की ताकत 5 से मुराद होता है 1 लाख। तो गैस के जो मालिक्यूल्स होते हैं वो लिक्विड की निस्बत से 1 लाख गुना ज्यादा कंप्रेशन शो करते हैं। लेकिन जो लिक्विड के मालिक्यूल्स होते हैं ये सॉलिड की निस्बत से सिर्फ 10 टाइम, मतलब लिक्विड को अगर दबाना चाहते हैं तो ये सिर्फ 10 गुना ज्यादा दबते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। गैसेस के मालिक्यूल ज्यादा कंप्रेशन क्यों शो करते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। व्हाई गैसेस शो ग्रेटर कंप्रेशन एज कंपेयर टू लिक्विड, तो आप बताएंगे देयर इज ए लार्ज एम्प्टी स्पेसेस अमंग गैस मालिक्यूल। गैस के मालिक्यूल के दरमियान में खाली जगह बहुत पाई जाती है, बट इन केस ऑफ लिक्विड देयर इज ए लिटिल एम्प्टी स्पेसेस, इसमें कम एम्प्टी स्पेसेस होते हैं। लेकिन सॉलिड के मालिक्यूल्स में बहुत ही कम एम्प्टी स्पेसेस पाए जाते हैं, इसलिए बेटा वो हमारे पास कंप्रेशन शो नहीं करेंगे। तो ये आपने अंडरलाइन कर लेना है, ये आपके पास एमसीक्यूज आएगा कि गैसेस कितने गुना ज्यादा कंप्रेशन शो करती हैं एज कंपेयर टू लिक्विड, 10⁻⁵ आएगा। लिक्विड कितना गुना कंप्रेशन शो करता है एज कंपेयर टू सॉलिड, तो ये 10 टाइम आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है फैल जाना। ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं अगर आप इनका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इनका टेम्परेचर हम अगर बढ़ाते हैं तो ये एक्सपैंड होते हैं, फैल जाते हैं। अगर इनका टेम्परेचर आप कम करते हैं तो ये सुकड़ जाते हैं। तो इस चीज को आप कहते हैं एक्सपेंशन, के फैल जाना। अगर आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो लिक्विड के मॉलिक्यूल थोड़े फैल जाते हैं, तो ये एक्सपेंशन शो करते हैं बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो ये एक्सपेंशन शो करेंगे। मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब यहाँ पे हम ये देखना चाहते हैं क्या लिक्विड के मॉलिक्यूल हरकत करते हैं या एक ही जगह रुके रहते हैं। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे ऑलवेज रिमेन इन मोशन, वो भी बेटा हमेशा क्या होते हैं, मोशन के अंदर रहते हैं, हरकत करते रहते हैं। कैसे, अगर आप लिक्विड के किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर आप थोड़ी सी, फॉर एग्जांपल ये पानी है, इसमें थोड़ी सी हम इंक डाल देते हैं तो थोड़ी देर बाद ये जो इंक के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये पूरे लिक्विड के अंदर फैल जाते हैं। इस बात की जमानत है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल हरकत करते हैं, इसलिए इंक और पानी दोनों आपस में मिक्सअप हो गए हैं और ये फैल गए हैं। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैव ए काइनेटिक एनर्जी, इसलिए ये जो है वो हरकत में रहते हैं। नेक्स्ट आता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक कहते हैं हरकत करना। तो यहाँ पे ये देखा गया है कि ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू मोशन। अगर कोई भी चीज हरकत करती है, चाहे वो जानदार है चाहे वो बेजान है, तो दैट इज नोन एज ए काइनेटिक एनर्जी। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज रिमेन इन मोशन। लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज रिमेन इन मोशन, ये हमेशा बच्चा हरकत करते हैं, रिमेन इन मोशन, ये हरकत में रहते हैं। ये क्यों हरकत करते हैं, बिकॉज दे हैव ए काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि बेटा इनके अंदर क्या चीज पाई जाती है, काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। ये आपने फार्मूला याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, अगर हम टेम्परेचर को कम करते जा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब इसकी यहाँ पे इसने दो एग्जांपल्स दिए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई भी एक लिक्विड है, लिक्विड कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, इस लिक्विड को हमने सॉलिड के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसका क्या तरीका है कि हमें टेम्परेचर को डिक्रीज करना होगा। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। दैट लिक्विड कैन बी चेंज इनटू सॉलिड, वो सॉलिड के अंदर बेटा कन्वर्ट होते चले जाएंगे, यानी फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ जाना शुरू कर देंगे। अगर हमारे पास कोई भी लिक्विड है और इस लिक्विड को आपने गैस में या वेपर्स के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसे हीट करेंगे। जब आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो लिक्विड के वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वो लिक्विड की सतह को छोड़ के हवा का हिस्सा बनते जाएंगे, यानी दे आर कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, वो वेपर्स में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास ये भी शार्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल। तो आपने बताना है कि लिक्विड के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर को कम करोगे तो काइनेटिक एनर्जी
कम हो जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट बेटा हम लेक्चर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिस्कस करेंगे। बेस्ट विशेस, अल्लाह हाफिज।